Hello and welcome to Team Gearless. Myself Yashank Goswami, and with me today is Born to Ride Lakshya Anand, who travelled to Mumbai on his TVS Jupiter solo, and the thing is he is only 18 years old. Hi guys, this is Lakshya channel name Born to Ride. So I traveled from Delhi to Mumbai. It took me around 23 hours and I ride 2 nights 1 day, night riding and day riding also. I covered around 14 to 1500 kilometers in 1.5 days. So this is it. Thank you Team Gearless for meeting me in Mumbai and exploring the Mumbai with me. Thanks Akshay for coming. We have a lot of questions that we collected from Team Gearless and every member. So I'll just ask questions to Lakshay and we'll see what we all are so curious that he traveled on TVS Jupiter on a moped for 1500 kilometers. So we are excited and we have a lot of questions, and we'll just get started. The first question is, why did you choose scooter? मैं थोड़ा हिंदी में बोल सकता हूँ. Cool, no problem. ऐसा क्योंकि पहले मेरा था कि चांस कि मैं क्या कहते हैं KTM Duke 390 लूँ, पर मैंने सोचा यार जब सारे Duke 390 भी जाते हैं मेरे पास भी हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का. मेरे पास वैसे भी घर पे बाइक है तो मैं उसको चलाता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा यार TVS Jupiter है तो उसको लेके जाते, कुछ यूनिक होगा, कुछ नया होगा. क्योंकि मुंबई में एक टीम गेयरलेस है जो स्कूटर कम्युनिटी को बहुत ऊपर लेके जा रही है. दिल्ली में शायद ऐसा कुछ है नहीं अभी. तो दिल्ली में खाली 2-3 राइडर्स हैं जो स्कूटी पे राइड करते हैं, पर वो मोटर ब्लॉगिंग में नहीं है और एज वेल एज इन मोटर ब्लॉगिंग. तो मैंने लद्दाख का प्लान था. अच्छा. तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इससे पहले कुछ बड़ा कर देते हैं कि अगर वो मैंने कर लिया तो लद्दाख फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इसलिए मैंने इस पर TVS Jupiter पे कैरियर डिज़ाइन करवाया जो LC कैरियर जिसको कहते हैं, वो बुलेट या वगैरह पे लगता है. तो उसको मैंने थोड़ा ऑल्टर करवा के उसमें जेरी कैंस के लिए थोड़ा और कंपार्टमेंट वगैरह बनाए. फिर मैंने कहा सारे मेरे को कह रहे थे कि यार तुमने इतना बड़ा उस पर करवा दिया है वो लद्दाख जाना मुश्किल है. तो मैं 8 मार्च को दिल्ली से निकला रात को 8 बजे. तो मैंने सब उसको फिट कर दिया था, इधर बैग्स उधर बैग्स और पीछे 10 लीटर्स के पेट्रोल की कैंस थे. तो मैंने सोचा यार अगर मैंने कर लिया तो लद्दाख और बाकी राइड्स मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी. और यही हुआ. मैं जब दिल्ली से निकला तो अराउंड जब मैं नीमराना पहुंचा तो मेरे को लग रहा था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा. तब मैंने खाली दिल्ली से 100 किलोमीटर्स के थे. तो फिर मेरे को लग रहा था यार नहीं हो पाएगा, चलो दिल्ली वापस चलते हैं. और ऐसे रात को मैंने नाइट राइडिंग स्टार्ट करी. अराउंड मैं 5 या 6 o'clock उदयपुर पहुंच चुका था. तो जब उदयपुर पहुंचा यार पहाड़ जगह सुन मैं देख रोड पे से आता हूँ तो मैं 3 घंटे में मुश्किल से मैंने 7 to 80 किलोमीटर्स मैंने वो राइड करी. तो मेरे पापा मेरे को कह रहे थे मेरे फादर कि तुम उदयपुर से वापस आ जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वहीं से वापस आ जाओ. मैंने कहा नहीं यार 600 किलोमीटर्स रह गए हैं. तो बस मैं उसको 600 बता रहा था. फिर मैं आगे बढ़ता गया, 200 किलोमीटर आगे गया तो बोर्ड आया 875. फिर जब मैं 875 भी कर लिया तो मुंबई पहुँचते पहुँचते वापस से लिखा है कि 150 किलोमीटर और मुंबई. मैंने कहा यार ये क्या बात है. ऐसे करते करते 100-200 किलोमीटर से बढ़ते गए. और एक मेरे साथ रॉब का भी एक सीन हो गया था अहमदाबाद में. अच्छा. मैं गलती से अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पे चला गया, यहाँ 2 व्हीलर अलाउड नहीं है. अच्छा. तो मैंने गूगल मैप्स लगा रखा था तो मैं फ्लाईओवर चढ़ता गया और एकदम से टोल नाका के जो लेफ्ट में बाइक्स का वो होता है रोड, तो उसमें चले गया. तो जब मैं गया तो वहाँ कोई रोकने नहीं था कि कोई कहीं लिखा भी नहीं था कि 2 व्हीलर्स वहाँ पे लिखा नहीं होता है. राइट. तो फिर जब मैं वहाँ से लेफ्ट मुड़ गया तो वहाँ पे दिखा रहा था कि 375 किलोमीटर मुंबई. तो वो एक्सप्रेस वे पे ही उतना बता था, वैसे 500 कुछ था. तो मैंने कहा 150 किलोमीटर कुछ बच जाएगा तो वहीं से चलते हैं. तो अराउंड जब मैंने 65 किलोमीटर्स कर लिए तो एकदम से किसी ने लूटने की कोशिश करी रात को. हाँ. जब मैं हाईवे पे सीधा जाता तो राइट हैंड साइड से मतलब 3 लेन वाला हाईवे था. 2 लेन का था पर मतलब एक साइड 3 बाइक्स का था. तो उधर राइट से एक बंदा इतनी ज़ोर से भाग के आया, उसके हाथ में स्टिक था और डंडा जो भी उसको कह सकते हैं, और एक उधर से आया. जब वो इधर से आया उसने मेरे पास स्टोन फेंका और उसने डंडे से फेंका और दोनों बीच में रुक गए. तुम्हें लगा तो नहीं? तो मैं नहीं, थोड़ा ऊपर से हेलमेट से स्क्रैच है ऐसे, ये जैसे हेलमेट पे लग के गया वो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोन यहाँ से लग के गया. अच्छा. उसने यहाँ से मार दो, इधर से लग के ऐसे गया. हाँ. तो तब एकदम से मेरे को बहुत गंदी फीलिंग आई यार कि अब मैं हो सकता अभी आगे भी कॉल कर दें कि आगे भी ऐसा हो. तो मेरे को लगा कि यार अब मेरे का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था, 10 लीटर्स के अराउंड मेरे को पड़ा था. पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं रुक के इसमें रिफ्यूलिंग करूँ, तो मैं सोचा इसको आगे चलते रह लेते हैं. तो जब मैंने 65 किलोमीटर से वो मेरे साथ हुआ तो मैंने टोटल कवर 150 कर लिए थे. तो एकदम से मैंने देखा कि रोड पे जो आगे रोड पे बड़ी सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं. मेरे को
लगा हो सकता है किसी एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हो बीच में। तो बीच में हाईवे पेट्रोल जो होती है उनकी कन्वेंसिंग की जो गाड़ी होती है उसमें से 2 गाड़ियाँ थी, एक उन्होंने जैम पैक कर रखा था, राइट और लेफ्ट में लगा रखी थी और 8-9 बंदे खड़े हुए थे। तो मैं भी निकल रहा था आराम से, मेरे को लगा कुछ चेकिंग वेकिंग होगी, कोई इलीगल चीज़ जा रही होगी तो उनको पता चल गया होगा। तो गाड़ियों को जान देते जब उन्होंने स्कूटी देखी तो सारे भाग के मेरी तरफ आए, मेरे को लेफ्ट में करवाया, स्कूटी की चाबी अनलॉक कर वो दी उन्होंने, स्कूटी की चाबी दे सकते हैं लो, लाइसेंस पोल्यूशन वगैरह सब मैंने उनको दिखाया, कहते आपको पुलिस स्टेशन करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा मैंने क्या करा है ये तो बताओ मेरे को। मेरा जैसा आप एक्सप्रेस वे पे हो इस पर खाली गाड़ी अलाउड है और इस एक्सप्रेस वे पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई फूड शॉप है, ना कोई अदर कोई पंचर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ के आए कैसे? क्योंकि बीच में एक्सप्रेस वे के बीच में बहुत सारे गाँव के कट्स थे कि इलीगली वहाँ से कोई आके उस तरफ क्रॉस पाए, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से कम से कम 60 किलोमीटर्स का पड़ता है। अगर आप पूरा घूम के जाएंगे तो 60 किलोमीटर्स पड़ेगा और अगर आप हाईवे के बीच में से पैदल क्रॉस कर देंगे तो 60 किलोमीटर आपके बच जाते हैं। तो लोगों ने उसको तोड़ के वगैरह, तो उसने कहा कि आप बीच में से कहीं से आया, तो मैंने कहा नहीं मैं एक्सप्रेस वे में से आया, तो वहाँ मेरे को किसी ने ऐसे कोई रोका नहीं, कह रहा आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। फिर मैंने कहा आप चलिए। तो मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि 8-9 लोग थे जिसमें से 3 की पिस्टल्स थी। अच्छा। और वो तीनों मतलब ड्रेस में थे और बाकी नॉर्मल कैजुअल्स में थे। अच्छा। तो फिर जब मैं वहाँ से निकला तो 80 किलोमीटर्स तक मेरे को कोई रास्ते में पेट्रोल पम्प नहीं मिला और मेरा पेट्रोल खत्म हो चुका था वहाँ पे। तो एक स्कूटर वाले ऑटो जो होते हैं 3-व्हीलर, उसमें वो 5 से 6 किलोमीटर तक पैर लगाया और पेट्रोल पम्प तक छोड़ा। तो मैंने उसको 200 रुपीज़ दिए कि थैंक यू भैया आपने मेरे को ऐसे करा। तो उसने कहा नो भैया ये आप हमारे उसमें आए हो स्टेट में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी काइंड ऑफ। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरे को मतलब आगे भी डर लगता रहा कि 400 किलोमीटर्स बचे और नाइट राइडिंग में अराउंड 2 या 3 बजे एकदम से मेरे को नींद आई और ये लेफ़्ट पैनल, ये वाला पैनल नीचे ट्रक में लगता गया। अच्छा। अबाउट 2 to 3 सेकेंड्स ट्रक में लगता गया, मेरे को पता नहीं हो क्या रहा था, एकदम से आंखें बंद हो गई, फुल मतलब आईज मेरी ओपन हो गई थी पर मेरे को फील नहीं हो रहा था कि हो भी रहा है। ये सारा यहाँ से ये इधर और ये आप देख सकते हैं सारे स्क्रैच आगे उधर आगे, वो ट्रक का पेंट भी लग गया मडगार्ड पे ये थैंकफुली नथिंग सीवियर बट स्क्रैचेस है इधर, मतलब सारे मतलब डैमेज हुआ, थोड़ा हैंडल वैंडल टाइट चल रहा है पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट टीम गियरलेस से मिलना था मेरे को तो मैं पहुँच ही गया, मतलब जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें जाना है तो बस मैं पहुँच ही गया। मतलब मैं दिल्ली से सोच रहा था कि यार टीम गियरलेस है, अब मैंने बोल दिया है, यूट्यूब चैनल है मेरा बॉन्टी राइड जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें मैंने पब्लिश कर दिया था कि मैं दिल्ली टू मुंबई सोलो आ रहा हूँ। तो बस यही है, मैंने सबको पब्लिश कर दिया था कि टीम गियरलेस को ही बोल दिया था। 5-6 दिन से मेरी बात चल रही थी तो कि तुम मेरे साथ राइड कर सकते हो। हाँ बढ़िया है, इन्होंने मेरे साथ राइड करी पर अभी एक्सप्लोर के लिए जा रहे हैं। तो अभी सुरुचि बीच पे वीडियो शूट हो रही है हमारी, सुरुचि बीच वसई। तो सुबह से हमारे साथ लगे हुए 6 बजे से हम निकले हुए हैं। तो हाँ हम लोग काफ़ी लोग 1 o'clock हो गए हैं, अभी भी हम यहीं पर ही हैं। थैंक्स टू टीम गियरलेस। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो तुमने आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग। जब तुम कहीं जाते हो और तुमको पता है तुमको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि यार तुम रात को कैसे राइड करोगे। ऐसा रात का मतलब क्या एक्सपीरियंस है और रात में तुमने हाउ कैन यू टैकल नाइट राइड्स एंड हाउ कैन यू। ऐसा है, मैं दिल्ली से 8 o'clock निकला था, रात में फुल पावर थी मेरे अंदर, पूरा मैं सोया था दोपहर को 5-6 बजे तक। तो मेरी फ्लैग ऑफ राइड थी दिल्ली से, अराउंड 15 to 20 पीपल के। अच्छा। तो मेरे फुल पावर एनर्जेटिक था कि यार मैं कर लूँगा, जब इतने लोग आए हैं तो मैं दिल्ली वापस नहीं आ सकता। पर मेरे को नीमराना पहुँच कर 100 किलोमीटर कवर करके ऐसा लग रहा था यार अब नहीं हो पाएगा, तो दिल्ली वापस चलते हैं। तो फिर जैसे जैसे मैं करता गया तो 6 बजे तक मैं कहीं जयपुर पार करके, मतलब अहमदाबाद से थोड़ा 200 किलोमीटर और जयपुर के अंदर ही था कहीं। तो फिर मैंने सोचा कि होटल में स्टे करता, पर वहाँ मेरे को ऐसा होटल भी मिल रहे थे बहुत रीजनेबल, सेफ नहीं लग रहा होगा। सेफ नहीं, मतलब होटल के अंदर सेफ है, लॉक वगैरह कर सकते हैं, पर बाहर मेरे को व्हीकल खड़ा करना सही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, रास्ते में 2-2 घंटे रुक के जाएंगे पर पहुँचना है मुंबई, आज ही पहुँचना, चाहे डे में पहुँचा नाइट में पहुँचना, पर पहुँचना है। ऐसे करते करते फिर मैं अहमदाबाद आ गया। फिर मेरे पेरेंट्स ने कॉल करा कि तुम अहमदाबाद रुक जाओ, यहाँ से भी बहुत दूर है। और ऐसे ऐसे अहमदाबाद से मुंबई की 500-600 किलोमीटर में बहुत सारी रॉबरीज होती है कि तुम्हें रोक लेंगे, किडनैप कर लेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर पैसे मांगेंगे घर से, फिर तुम्हें छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसे मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ऐसे हमारे जो ड्राइवर हैं उनको ऐसे किडनैप कर चुके हैं। अच्छा। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मेरे साथ ना हो। तो फिर अराउंड 8 o'clock इन अहमदाबाद द रेनिंग स्टार्ट। तो बहुत तेज़ रेन हो रही थी, अराउंड 1 to 2
बार रेन हो ही रही थी, तो मैं रेन में भी चला रहा, मतलब कांस्टेंट स्पीड मेरी तब भी 40 to 45 थी रेन में भी। और रोड बिल्कुल खाली थी, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, रेन थी ना ट्रैफिक, And मैं अकेला था पूरी yeah, and just so people know कि it sounds very easy कि 40-50 पे हम लोग जा रहे हैं बारिश में, but when you talk about scooter, not at all easy because wind blast इतना होता है and the wind is so heavy कि scooter can't tackle it, ऊपर से बारिश तो बहुत डिफिकल्ट होता है 40-50 भी, and he had a lot of carrier और काफ़ी कुछ वजन था, so it's actually very difficult and hats off। तो जब मैं अहमदाबाद से 400 किलोमीटर पहले, मतलब 100 किलोमीटर्स में अहमदाबाद से आगे पहुंच चुका था, और 400 to 500 किलोमीटर्स मेरे मुंबई को रह गए थे, तो मैंने एक होटल ढूंढा, तो बहुत सारे होटल मैंने ढूंढे पर मेरे को कोई मिला नहीं, तो मैं आगे बढ़ता गया, उसने कहा यहाँ वाले होटल पे जाओ, फिर आगे रहने का उसके आगे वाले पे जाओ, फिर वो आगे वाला कहता कि सामने वाले में जाओ, फिर सामने लगा था उसमें जाओ, फिर मैंने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा यार तुम सब मिलके मेरे को पागल बना रहे हो, वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, फिर मैं ऐसे करते करते 2-3 किलोमीटर आगे वो चले गया, तो मेरे को एक होटल मिल गया बहुत रीजनेबल, 500 रुपीज़ था बस। तो मेरे को ऐसा था कि यार ये मेरी टीवी जुपिटर बार सेफ नहीं है, तो फिर जब मैं चेक इन कर चुका था हाफ एन आवर में मेरे को याद आया सही नहीं लग रही जगह, बिल्कुल सुनसान सा है होटल, तो बाहर निकला मैं खा जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम आ गया, कह रहा 500 रुपीज़ दे दो, तो मैंने उसको 300 रुपीज़ दिए, कह रहा चलो ठीक है 300 अच्छा, क्योंकि अभी 1 घंटा हुआ था, तो चलो कोई नहीं, अब मैं होटल रूम तो कर ही लिया था, तो मैंने उसको 300 रुपीज़ दिए, फिर मैं नाइट राइडिंग करता गया, अराउंड 3 घंटे तक मैंने नाइट राइडिंग करी, 3:30 अच्छा, तो एकदम से मेरे को एकदम से नींद आ गई, मेरी क्रूजिंग अराउंड 70 to 80 थी, और जब मैं 3 सेकेंड के लिए तो सोया, स्पीड मेरी आ गई पता नहीं 40-45, मतलब धीरे हो गई थी, मतलब मेरे को हाँ जी स्पीड बहुत धीरे हो गई, और लेफ्ट साइड पे बट जा रहा था, उस पर कंटेनर ट्रेलर होता है, उस पर लगते लगते जा रही थी, 100 to 150 मीटर लगते हुए जा रही थी, तो मेरा ये हैंडल बार वेट, ब्रेक का हैंडल, ये पैनल मडगार्ड और नीचे का सारा टूट गया, पीछे भी सारा फ्लैट। तो जब मेरी वो स्कूटी वहाँ एक्सीडेंट हुई, ट्रक वाले को भी कुछ नहीं पता चला क्योंकि हल्की लगती भी जा रही थी उसकी मिट्टी हुआ, तो मैंने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा, रुकते हैं अब, तो मैंने कहा यार अभी भी नहीं रुक सकते, हो सकता है सारे होटल ऐसे हों यहाँ पे, तो मैं फिर आगे बढ़ा, फिर 5-6 बार ऐसा होता ही रहा, बट ठुक नहीं रही थी, बस नींद आ ही जा रही थी, तो फिर आगे एक होटल था, फिर वहाँ मैं रुक गया, तो वहाँ बहुत अच्छी पार्किंग थी होटल में, तो मैं अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग थी, मैं बेसमेंट में ले गया और वहीं थोड़ा रेस्ट कर लिया, 2-3 घंटे स्कूटी पे बैठ के लेट गया, तो मतलब पार्किंग बहुत अच्छी थी कि मतलब सही वेंटिलेशन वगैरह थी, तो मैंने होटल वैसे ले सकता था, मेरे को स्कूटी का मेन तो मैं इसी में बैग वगैरह मतलब सही करके टॉवल लगा के इसी पे सीधा लेट गया, अच्छा, और हाँ मैं 2-3 घंटे सोया इसी पे बैठ के, इसी के ऊपर, हाँ इसी के ऊपर, ना कोई पार्किंग कुछ नहीं आया, ना कुछ आया, क्योंकि सारे होटल में थे, पार्किंग खाली थी, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, ठंड नहीं, मतलब सही था कि मतलब रेस्ट हो गया, फिर मैं 5 बजे उठा, तो फिर मैंने आपको कॉल करा कि मैं वहाँ से निकल पड़ा हूँ 300 किलोमीटर, फिर मैं इनके साथ टच में था कि साथ रास्ते में, तो करते करते मैं ऐसे पहुँच गया, फिर मैं ये कौन सी साइड थी जहाँ वो पुल था वाटर का, अभी जब आते हुए, हाँ ये तो गोडबंदर का था, हाँ पता नहीं, हाँ गोडबंदर का था, वहाँ पे कम से कम 2 घंटे का जाम लग गया था, और फिर हालत ख़राब यार, अभी 50 किलोमीटर, फिर किसी कहता हाँ 100 किलोमीटर है, पर उसने 100 किलोमीटर पूरा प्रॉपर मुंबई बताया था, उसने ये नहीं बताया था कि मीरा रोड 100 किलोमीटर है, अच्छा, तो और परेशान हो गया कि 100 किलोमीटर और है, वैसे तो 300 किलोमीटर ऐसे बढ़े जा रहे थे, और 100 किलोमीटर बोल के और मेरे को परेशान कर दिया उसने, तो फिर 30-40 किलोमीटर था, तो ये यशांत इनकी टीम के लिए मेरी वेट कर रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार मैं दिल्ली से अकेला आया हूँ, सोना आया हूँ, और मुंबई में अभी मेरे को कोई जानता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मीट में मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 10-12 लोग मेरी वेट कर रहे थे घईसा टोल नाका पे, तो बस यही था मेरा नाइट राइडिंग का। अच्छा, तो इन शॉर्ट इससे हमको ये मान पड़ता है कि हॉल्ट ज़रूरी है ना? हॉल्ट बहुत ज़रूरी है, पर तुम्हें एटलीस्ट नाइट हॉल्ट तो ज़रूरी है। नाइट हॉल्ट ऐसा नहीं है कि नाइट हॉल्ट बहुत ज़रूरी है, हॉल्ट बहुत ज़रूरी है, पर तुम्हें मेंटली बहुत होना चाहिए, मेंटली बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो जैसी मैंने करी, अगर ये ज़्यादा कोई ट्रक के नीचे आ जाती तो स्कूटी पूरी ख़त्म थी, और हो सकता है मैं भी सकता था, तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी कि नाइट राइडिंग करो, अब जाते हुए मत करना। हाँ मैंने जब वो इंसिडेंस हुआ रॉक का, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अब बिल्कुल नहीं करना। टोटल कितने हॉल्ट थे आते हुए? टोटल अराउंड 10 to 14 हॉल्ट, 10 to 14 हॉल्ट, पूरे मतलब 14 to 1500 किलोमीटर। अच्छा,
जब तुम अकेले आ रहे थे, सो थॉट प्रोसेस क्या था, माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में ये चल रहा था कि मतलब हर किलोमीटर बाद मैं सोचता था यार दिल्ली से वापस चले जाओ। वापस चले जाओ। फिर दूसरा एक हो रहा था कि यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश हो गई है, जो मेरा बॉन्टी राइड चैनल है उसमें वीडियो पब्लिश हो गई है। और तीसरा ये था कि एक हफ्ते से बात चल रही है टीम गेयरलेस कम्युनिटी से, मुंबई में ही बात हो रही है, हर मोटर ब्लॉगर से बात हो रही है। और इंडियन कंज्यूमर जो प्रसाद वेद पाठक सर है उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने कहा कि आप आ सकते हो। तो मैं सबसे कॉन्टैक्ट कर चुका था और सबको पता चल रहा है कि हाँ एक दिल्ली से लड़का आ रहा है स्कूटी पे, वो भी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं वापस जाता और जब 800-900 किलोमीटर कर लें तो यार 800-900 और कर लेंगे। तो बस यही था मेन, तो टीम गेयरलेस की वजह से आया हूँ। थैंक यू ईशान। तो बस इन्हीं की बस वो थी मेरे को कि टीम को वेट करा जाते हैं। अच्छा, सो एक मेजर प्रॉब्लम बताओ जो हर राइडर फेस करेगा एटलीस्ट दिल्ली टू मुंबई में। एक प्रॉब्लम। एक तो देखो दो तरह के राइडर होते हैं, एक तो बिल्कुल डरपोक होते हैं और एक तो बहुत मतलब क्या इसको एनर्जेटिक और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग अपने आप को कहता है हाँ कि अगर कोई आगे आएगा तब उसको अकेला। और तुम मेरे को देख सकते हो ना, मेरे पास बॉडी है ना मेरे में कुछ फैट है ना कुछ है, तो मैं ऐसे कैसे किसी को संभाल लूँ। और जब वो मेरा रॉबरी वाला सीन हुआ तो यार मेरे को लगा चल खत्म। मतलब तुमको ये एक मेजर प्रॉब्लम बस है। दो मेंटली तुम्हें होना चाहिए कि एक तो अपने अब चाहे तुम्हारी बॉडी तुम्हें अलाउ नहीं करती पर तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए उस सिचुएशन में। और हमेशा जब कोई ऐसी कोई सीन हो तुम्हें पुलिस दबाए या कुछ कहे कि तुम्हें अकड़ के बिल्कुल बोलना चाहिए कि हाँ यार मैं कुछ हूँ, कि उसको भी लगे कि यार नहीं यार ये है सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मतलब ओवरऑल क्वेश्चन आएगा, ये आप किनसे भी पूछ लो वो ये क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। और क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? यार ऐसा है कि अभी 18 इयर्स का हूँ और अभी भी मैंने 12th अक्टूबर में पास करी है। अरे वाह। तो वैसे मेरा आगे का होटल मैनेजमेंट का था, मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है, तो अरे मैंने था कि रेस्टोरेंट वगैरह खोलूँगा। तो मेरा ऐसा हुआ कि यार फिर मैंने घर वालों को बोला कि यार मेरे को 1 साल चाहिए, मेरे को राइडिंग का बहुत शौक था। तो मैं पहले राइडिंग करता था पर मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं होता था, हेलमेट वगैरह नॉर्मल होता था। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया यार तुम इतनी बढ़िया राइड करते हो, स्कूटर्स पे कोई नहीं करता, बाइक्स पे करते हो, तुम एक अच्छा सा हेलमेट लो। मैंने स्टडी का शिफ्टर लिया और एक कैमरा मैंने लिया। तो जब से मैंने करा मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला दिल्ली में कि हाँ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लक्ष्य ये है वो है। तो फिर मेरे दिमाग में हुआ कि यार ना लेह लद्दाख जाया जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने एक TVS की स्पॉन्सर की वीडियो देखी थी, उसमें आनिम स्कूटी पे हाशिम, प्लस, हाँ सॉरी स्कूटी जेस्ट 110। जेस्ट 110, उसमें एक आनिम हाशिम की लड़की है फरीदाबाद Yes, न्यू yes, दिल्ली। yes। तो उसने TVS जेस पे खारदुंगा टॉप करा। पर काफी ऐसे female riders बोलना थे उस पे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो ये जितने भी स्पॉन्सर ट्रिप होते हैं जिनके थ्रू चलते हैं और वो जो ओरिजिनलिटी या रियलिटी में होती है, हो सकता है उन्हें उसमें डाउट रहता है। थ्रू मेंबर चलाएं। तो पहले मैंने सोचा कार्य वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया डिजाइन मैंने करा रखी है, तो मैंने टेस्ट करना था कि मैं अगर जा सकते दिल्ली हैं। टू मुंबई मैंने कर लिया तो यार सारी राइड बहुत ही हाँ, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग हो बहुत गया मैं इस राइड में, क्योंकि हर जगह माउंटेन देख देख के 300 किलोमीटर का ड्राइव बहुत मुश्किल होता है और हर जगह मैं तो अब मेरे को हाँ की है कि मेरा जून में वैसे लद्दाख का बन रहा, तो मैं जा रहा हूँ जैसे ही है। ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू रीच मुंबई एंड यू कॉल योर मॉम और योर पेरेंट्स, सो उनका रिएक्शन क्या था कि जब उनको मालूम पड़ा कि तुम पहुंच गए? पहले मेरा प्लान था कि एक मेरे साथ को राइडर आ रहा है, अच्छा, KTM Loop 390 है, अच्छा। चैनल डिलाइटर कुलदीप ऑन यूट्यूब। तो उसका प्लान था कि मेरे साथ आने का मुंबई। हाँ। वैसे उन्हीं ने प्लान बनाया था कि मुंबई चलते हैं, तो लद्दाख नहीं जा पाएगा, पहले मुंबई का फिर लद्दाख है। तो उनका मेरे को कॉल आया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तू रेडी हो जा, तो मेरे को नीमराट रोड पर मिली। तो जो मैंने जैसे आपको बताया कि 100 किलोमीटर पर था दिल्ली से नीमराट रोड, तो मैं वहाँ पर गया, उनको कॉल करा, तो उनका कॉल उन्होंने पिक करा नहीं, मैं से लिख दिया कि सॉरी भाई मैं नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरे दादा का उसी टाइम कॉल आया कि कैसे है वो, कुलदीप पहुँच गया तुम्हारे साथ? मैंने कहा नहीं वो नहीं आ रहा। कह रहे काम कर तू स्कूटी वहीं छोड़, हम तेरे को लेने आ रहे हैं, घर आ जा। मैंने कहा कोई नहीं मैं आराम से जा रहा हूँ, तो टेंशन ना लो। तो मैंने बहुत बड़ी गलती चीज़ करी उस समय, मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, उनको बहुत टेंशन हो गई। और जब मैंने फ़ोन ऑन करा 96 कॉल्स थी उस पर, मतलब सारे रिलेटिव्स के कॉल्स हैं। तो मेरे को अंदर से डर भी लग रहा था यार, कॉल उठाऊंगा तो बोलेंगे यार क्या कर रहा है, कैसे है तू, मेंटल है, ये है वो है, कि तू दिल्ली वापस है हमारे यहाँ, नहीं तो तू हम तेरे को दिल्ली लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही मैंने कॉन्स्टेंट अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, फिर मैं चलता गया। जब मैं अहमदाबाद पहुँच गया, मैंने कहा चल ठीक है मत्था टेक के जाइए मंदिर में, तो फिर सही रहेगा। तो फिर जब मैं अहमदाबाद भी क्रॉस कर गया, जब मैं मुंबई पहुँचा, मैंने कहा
कहाँ पर है? मैं पहुँच गया हूँ होटल में। हाँ चल ठीक है, आराम से रहियो और क्या कहते हैं अपनी स्कूटी वगैरह संभाल के रहियो और अपने आप को संभाल के रखियो, क्योंकि मुंबई अभी सही है नहीं, सेफ नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस यही था। मतलब वो उनको अंदर से भी खुशी हुई हाँ कि यार कुछ कर सकता है यार, कर सकते अभी इतना छोटा है, क्योंकि जितने भी डेली मोटर ब्लॉगर फ्रेंड है मेरे अबाउट 25 है, अबाउट 25 अबाउट 25 एंड 35 तक है। अच्छा तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ कुछ करा है इन्होंने, मेरे बेटे ने कुछ करा है। फ्यूचर राइड प्लान्स मेरी फ्यूचर राइड प्लान ऐसे मैं वर्बली बोल देता हूँ, वैसे मेरी जून में लद्दाख डन है, उसके बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी और भूटान की प्लानिंग है। प्लानिंग है ऑन दिस सेम स्कूटर दिस इस जुपिटर पे प्लानिंग है, कश्मीर टू कन्याकुमारी और भूटान। अभी मतलब कुछ फाइनल नहीं है, पर लद्दाख फाइनल है। ओके लद्दाख मेरे जून में फाइनल है, प्रोबेबली 25 टू 3 जून। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दिल्ली से यहाँ पे आने के लिए क्या स्कूटर की प्रिपरेशन करवाई? मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैंने एक रैम माउंट लगाया जो आप ग्लास पे देख सकते Yes. हैं, दिल्ली में इसको कहते हैं जुगाड़। और आई गॉट दिस LED ग्रिल लाइट्स फ्रॉम करोल बाग अच्छा। एंड आई हैव चेंज माय rear tire to all terrain tire C8 because the stock tires are Not as good as for the highway. yeah. And second I put the mobile charger, and third for entertaining I put Bluetooth speaker on the front and the dashboard. Okay, that's all guys. We are very proud of Lakshay. Like we have this community and it's very proud moment for us, you know, to see someone coming on Jupiter on a scooter. And thanks a lot Lakshay. We'll have a blast today. And that's it guys. Thank you for watching and do subscribe to Lakshay, the only motovlogger who is on scooter, who is doing it big and huge, and he's from Delhi. You know, Delhi guys are super cool. So yeah, cheers, have a good day.